अच्छा हुआ पापा खुद घर छोड़ के चले गए, वरना एक बेटे पर अपने बाप को घर से निकालने का पाप लग जाता। इसे तो इतना भी नहीं पता कि इसकी एक जवान बेटी है जो अपनी मां की मजबूरी देख देख कर घुट के बड़ी हुई है। ये लगातार आपकी 50वीं जीत है। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे। कांग्रेचुलेशंस कलिका जी। थैंक यू। एक और जीत भाई, वाह, बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह के केसेस की तो आप स्पेशलिस्ट बन गई हैं कलिका जी। मेरा मतलब है खास तौर से विक्टिम जिसमें एक मजबूर औरत हो, उसमें तो आपको कोई मात दे ही नहीं सकता। औरत हूं ना, औरत पे जुल्म होते हुए देख चुप नहीं रह सकती। जी कलिका जी, कलिका जी, कलिका जी, आपने मेरी जान बचा ली। क्या कर रही हैं आप? मुझे इंसाफ दिलाने वाली देवी के पैर छू रही हूँ। निर्मला जी, मैं कोई देवी नहीं हूँ, आपकी तरह एक मामूली इंसान हूँ। मैंने आपको जीत इसलिए दिलवाई क्योंकि आपने एक धोखेबाज इंसान को मारकर अपनी जान बचाई थी। लेकिन इंसाफ दिलाने के बावजूद अगर आप लोगों के पैरों में गिरती रहेंगी तो मेरी लड़ाई के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। वादा कीजिए निर्मला जी, आज के बाद आपका सिर सिर्फ भगवान के सामने झुकेगा। मैं आपकी बात याद रखूंगी। ठीक है। ये गज अंकल के साथ कौन आ रहा है? गज अंकल? कलिका बेटा, ये हैं हम पद्मा हैं, इनकी पत्नी। और ये शुभ्रा है, हमारी बहू। नमस्ते। जीती रहो। आप लोगों को साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। जब भी आप लोगों के बारे में सोचती थी दुख होता था कि एक गलतफहमी की वजह से आप दोनों दूर हो गए। बेटा, अब वो गलतफहमी दूर हो गई है। हमारे परिवार से दुख का साया हट गया है। बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हमारा परिवार एक हो गया। आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, डबल खुशी का मौका है। अभी अभी कोर्ट के केस का जजमेंट मेरी फेवर में रहा और अब आप लोगों को साथ देख रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू अंकल। एक खुशखबरी तुम्हें और देनी है बेटा। तुम्हारी माँ के गुनहगार को उसके कर्मों की सजा मिल गई है। नरपत सिंह का काला चेहरा उसके परिवार वालों के सामने आ गया है। अब देखना, जिंदगी भर उसके अपने भी उससे नफरत करेंगे। जिस इंसान ने मेरी माँ को पागल खाने के दीवारों में कैद कर दिया, मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, उसके लिए सजा बहुत मामूली है। ऐसे आदमी को तो सजाए मौत होनी चाहिए। मेरा बस चलता तो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देती। कालिका, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरे पापा को माफ कर दो। पापा? आपकी बहू? हाँ बेटा, शुभ्रा नरपत की छोटी बेटी है। प्लीज, सालों पहले की उनकी एक भूल के लिए मेरे पापा को माफ कर दो। हो सके तो मेरी नजरों से दूर रहना, क्योंकि पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर बैठूं। चली जाऊंगी मैं, लेकिन प्लीज। माफी तो मैं उस इंसान को कभी नहीं दूंगी शुभ्रा, जिस इंसान की बदौलत मैं इस दुनिया में हूं, जो मुझे और मेरी माँ को भुलाकर चला गया। उस इंसान से, उससे जुड़ी हर बात, हर चीज, हर शख्स से मैं नफरत करती हूँ। सॉरी अंकल।
ये कुछ फ्रूट्स और जूसेस लाया था मम्मी के लिए, उनको दे देना। कुछ भी खाने से मना कर दिया है मम्मी ने। मैंने बहुत कहा उनसे, लेकिन मानती ही नहीं। सलोनी, उनका दर्द तुम नहीं समझोगी तो फिर और कौन समझेगा? इतनी बड़ी चोट लगी है उन्हें, विश्वास टूटा है उनका, तकलीफ तो होगी ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पर जो बीती है वही जानती है, लेकिन इस घटना ने हम सबको तोड़कर रख दिया नाहर। सभी बहुत दुखी हैं। कितनी खुशी से एक साथ जी रहे थे हम सब। मम्मी पापा के वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्हें साथ देख कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक ऐसी आंधी आई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल है, पापा का कोई पता नहीं, न जाने कहाँ है वो। समर को भी धक्का लगा है, बहुत गुस्से में है वो। और बेचारी शुभ्रा, उसे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि अपने ससुराल को जोड़ने की उसकी कोशिश उसके अपने मायके में इतना बड़ा तूफान ले आए। सभी हैरान हैं, मन ही मन सवाल कर रहे हैं कि भगवान ने किस गलती की सजा दी है हमें। लेकिन हम सबसे ज्यादा दुख किसी और का है, वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले ही जिया है। किसकी बात कर रही हो तुम सलोनी? पापा के उस बेटी की जिसके बारे में हमें अभी पता चला। सलोनी? हमारा खून का रिश्ता है नाहर, वो मेरी बड़ी बहन है। हम सबसे बड़ी नाइंसाफी तो उसके साथ हुई है। जो हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी बताइए? जन्म से पहले ही पिता ने साथ छोड़ दिया, और माँ इस हालत में नहीं जो साथ दे सके। एक नाजायज औलाद की मुहर के साथ किस तरह दुनिया का सामना किया होगा उसने, सिर्फ वही जान सकती है। अपने दुख में किसी और के दुख की इतनी परवाह है तुम्हें? उसकी फिक्र कर रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं। मैं उसे नहीं जानती नाहर, लेकिन उसका दर्द महसूस कर सकती हूँ। हम सब साथ होकर भी हालात से सहमे हुए हैं। वो बेचारी तो बिल्कुल अकेली है। एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। मैं श्यामा जी की बेटी से मिलना चाहती हूँ। हाँ नाहर, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कोई तो होना चाहिए ना उसके साथ, उसका दर्द बांटने वाला। मुझे उसके पास जाना है। रुको सलोनी, तुम उससे मिलना चाहती हो ना, लेकिन सलोनी हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो बचपन से आज तक शुभ्रा के ससुर जी ही उसकी देखभाल करते आए हैं, वही हमें पता बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहीं इनकार कर दिया तो? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा ना। कोशिश तो करनी ही होगी हमें। बचपन से मैंने ही उसे पाला है। कहने को तो तुम उसके बाप हो, लेकिन पिता का फर्ज आज तक मैंने ही निभाया है। तुमने तो झूठा प्यार जताकर श्यामा को अपने जाल में फंसाया और फिर उसे छोड़कर चले गए। नहीं, मैं सच में श्यामा को बहुत चाहता था। मैं तो श्यामा से शादी करके उसे संसार का हर सुख देना चाहता था, लेकिन हालात के आगे मजबूर हो गया मैं मानता हूं कि मुझसे भूल हो गई है, लेकिन मेरी भी कोई मजबूरी थी। जानबूझकर सबके जीवन को नर्क नहीं बनाया है मैंने, और मेरी इस भूल की सजा भी तो मिल गई है मुझे। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, बच्चे, इज्जत, कुछ भी तो नहीं है आज मेरे पास। तुम तो किसी के प्यार और सम्मान के लायक ही नहीं हो नरपत। ये तो तुम्हारे साथ एक न एक दिन होना ही था, लेकिन अफसोस, जो हुआ
बहुत देर से हुआ। आज तो अपनों से आंख मिलाने की स्थिति भी नहीं है मेरी। कोई मुझे सुनना समझना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर यहां से जा रहा हूं। बस आपसे एक विनती है, जाने से पहले एक बार, बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दीजिए। बेटी? तुम्हारी बेटी नरपत? अपने गंदे इरादों को अभी अभी मजबूरी का नाम देके बेटी की बात कर रहे हो? तुमने पाप किया है, धोखेबाज हो तुम, झूठे हो, और तुम्हारी यही सजा है कि जिंदगी भर तुम अपने रिश्तों के लिए तड़पते रहो, जिन्हें अब तक तुम अपना मानते रहे वो भी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते, और जिसके बारे में अब तक तुम कुछ जानते ही नहीं थे वो भी तुम्हें नहीं मिल पाएगी। सलोनी तुम अंदर जाओ, मैं यहीं वेट करता हूं। एक मेहरबानी ठाकुर साहब, जीवन भर उपकार मानूंगा आपका। बस इतना ही बता दीजिए कि मेरी बेटी कहां है। तुम्हारी मिन्नतें और आंसुओं का कोई असर नहीं होगा मुझ पर नरपत। इससे पहले कि मेरा गुस्सा अपनी सीमा पार कर जाए, चले जाओ यहां से। आज ये अभागा बाप अपनी लाडली बेटी को आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं दे सकता बेटा, कुछ नहीं दे सकता। वो 4:30 बजे की जो मीटिंग रानावत से रखी थी ना, उसे तुम कहना I'll call you later। तुम यहां? सॉरी ठाकुर साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन बहुत उम्मीद लेकर आई हूं मैं आपके पास। मुझे श्यामा जी की बेटी का पता चाहिए। पूछ सकता हूं उससे मिलने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? अपने पापा की तरफ से उनसे माफी मांगना चाहती। बहुत दुख सहे हैं श्यामा की बेटी ने, और तुम जाकर वहां से और दुख पहुंचाओ। मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। प्लीज ठाकुर साहब, मैं आपकी नाराजगी और श्यामा जी की बेटी के लिए आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उसके बदले मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक बार उनसे मिलकर कह दिया ना नहीं। तुम लोग क्यों नहीं चाहते कि श्यामा और उसकी बेटी चैन से जी सके? तुम्हारे बाप ने बेचारी श्यामा की ऐसी हालत कर दी कि वो जिंदगी से कोसों दूर है, और अब तुम बाप बेटी मिलकर फिर से उनके जीवन में हलचल मचाने आ गए। पहले वो यहां आकर मुझसे अपनी बेटी का पता पूछे, और अगर मैं इनकार कर दूं तो वो तुम्हें भेज दे, ये सोचकर कि शायद मैं तुम्हारे आंसू देखकर पिघल जाऊं। मैंने नरपत से साफ कह दिया है कि भूल जाओ उसे, और तुम पीछे पीछे चली आई। क्यों? पापा यहाँ आए थे। पापा, पापा। क्या हुआ सलोनी? नाहन पापा यहाँ आए थे। पापा? हाँ। यहाँ तो नहीं आए क्योंकि
क्योंकि मैं तो बाहर ही खड़ा हूं, मैंने नहीं देखा उन्हें। नहीं नाहर, पापा यहाँ आए थे ठाकुर साहब से अपनी बेटी का पता पूछने, और खाली हाथ लौटना पड़ा उन्हें। मैं उनसे मिल भी नहीं सकी नाहर, मुझसे मिले बिना चले गए वो। पापा, पापा कहाँ हैं आप? मुझसे भी नहीं मिलेंगे पापा। सलोनी, पापा मुझसे मिले बिना चले गए नाहर। सलोनी मत रो, पापा मिल जाएंगे, ढूंढ लेंगे हम उन्हें। देखो ना दीदी, सोते हुए भी कितना दर्द नजर आ रहा है मम्मी के चेहरे पर। रात भर सिर्फ रो ही रही थी, कुछ खाया भी नहीं। के पास जाओ तो ऐसे देखती है जैसे पूछ रही हो ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। नहीं शुभ्रा, नहीं देखी जाती उनकी ये हालत, नहीं देखी जाती मुझसे। बहुत मुश्किल से आंख लगी है उनकी, कहीं जग ना जाए। चलो हम बाहर चलते हैं। आज मैं उनसे मिली थी। किससे? श्यामा जी की बेटी। क्या? कहाँ? कैसे? पापा जी हमें ले गए थे उनसे मिलवाने। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की माफी मांगने की, लेकिन कलिका दी ने मेरी एक नहीं सुनी। ओह, तो उनका नाम कलिका है? हाँ, जब तक उन्हें ये नहीं पता था कि मैं किसकी बेटी हूँ, बहुत प्यार से बिहेव कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला तो उनके चेहरे के भाव ही बदल गए। वैसे मुझे तो पता था कि यही रिएक्शन होगा उनका, लेकिन फिर भी उनके मुंह से पापा के बारे में इतनी कड़वी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। शुभ्रा, तुम जानती हो वो कहाँ रहती है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आज तुम्हारे ससुर जी के ऑफिस भी गई थी इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो मुझे उनका पता बता दे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तुम्हें पता है पापा भी वहां गए थे उनसे मिलने। क्या? आप पापा से मिली? नहीं, वो जा चुके थे। अच्छा, लेकिन आप कलिका दीदी से क्यों मिलना चाहती हैं? इसका जवाब तो तुमने ही दे दिया शुभ्रा। तुमने दीदी कहा ना, वो हमारी बहन ही तो है। मैं नहीं जानती पापा ने जो किया वो क्यों किया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। पिता के होते हुए भी पिता के प्यार से दूर रही है वो। सोचो शुभ्रा, पापा के बिना एक दिन पहाड़ सा गुजरा है हम पर, तो उन्होंने अब तक की उम्र किस तरह गुजारी होगी? मगर दीदी, जिन संबंधों और प्यार पर उनका अधिकार है, जो उन्हें जन्म से मिलना चाहिए था, वही सब उन्हें दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। कलिका जी को उनके पिता के घर लेकर आऊंगी। नहीं दीदी। क्यों नहीं? जो कुछ हो रहा है इस घर में, क्या वो काफी नहीं है? जरा सोचिए, जब मम्मी अपनी आंखों के सामने अपने पति की भूल को देखेंगी तो कैसा लगेगा उन्हें? कभी सोचा है आपने? जिस तरह मम्मी की फिक्र है तुम्हें शुभ्रा, अपनी बड़ी बहन की फिक्र भी करनी चाहिए। देखिए, मैंने कलिका दीदी की आंखों में नफरत की आग देखी है।
जितनी भी बची कुची शांति है ना इस घर में, उसे जलाकर राख कर देंगी वो। और फिर मम्मी की हालत तो हमसे छिपी नहीं है ना। आपके इस कदम से उन पर क्या बीतेगी? मम्मी के साथ जो हुआ गलत हुआ मानती हूँ मैं, लेकिन कलिका जी के साथ भी तो सही नहीं हुआ। हमारे पास यही एक मौका है सालों पहले हुई भूल को सुधारने का। कलिका जी को उनका अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है शुभ्रा। मम्मी की भावनाओं को समझती हूँ मैं, वो भी अन्याय के खिलाफ है। अगर ना होती तो वो सब नहीं करती जो सालगिरह के दिन उन्होंने किया है। ये जरूर है कि कलिका जी को देखकर उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन एक बेटी अपनों के होते हुए बिना पहचान के जिए मम्मी को भी कभी मंजूर नहीं होगा। वो भी तो एक माँ है ना। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कलिका जी का कितना भी गुस्सा क्यों ना उतरे मुझ पर, मैं उन्हें इस घर में उनका अधिकार दिलवा कर रहूंगी।